ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करने वाले थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, यहाँ पे फिजिकल तो अपना खत्म हो गया था। केमिकल प्रॉपर्टी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग किसका देखे थे, यस, KMnO4 का देखे थे। ठीक है, उसी तरह K2Cr2O7 का भी देखे थे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसका देखने जा रहे हैं, ये जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला जो देखेंगे वो क्या अपना हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में सिंपल सा है, इसको यदि हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, 4K2Cr2O7 लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे तो ये क्या देता है, K2CrO4 ये देगा, K2CrO4 में बदलता है। ठीक है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्साइड देगा 2Cr2O3। ठीक है, और साथ ही साथ क्या देगा, 3O2। याद है ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं किसमें, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन में भी। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका प्रिपरेशन हो रहा है। तो पहले ही बोले, किसी का प्रिपरेशन किसी का प्रॉपर्टी हो जाता है, किसी का प्रॉपर्टी किसी का प्रिपरेशन। और ध्यान में रखना है कि इसका कलर, ठीक है, CrO3 का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका, प्लस प्लस 3 दूना 6 तो +3 में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और यदि इसी के जगह, ठीक है, यदि इसी के जगह एमोनियम डाइक्रोमेट ले ले, ये तो पोटासियम डाइक्रोमेट है, एमोनियम। ठीक है, NH4 का होल 2, ठीक है, Cr2O7 यदि ये लेते हैं और इसका हम लोग हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, तो ये बनेगा N2 प्लस Cr2O3। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 4H2O जो है ये बन करके सामने। तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे किस तरीके से ये हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या बनेगा आपका। तो एमोनियम डाइक्रोमेट के साथ ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के बाद क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वो भी था उसमें। तो सेकेंड वन इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो सेम उसी तरीके से हम लोग क्या लेते थे उसमें, याद है, एसिडिक मीडियम लेते थे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अपने को देखते होंगे, ऑर्गेनिक में भी लिखा हो रहा था एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो वही एसिडिक मीडियम में ही हम लोग लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे कि K2Cr2O7 इज अ पावरफुल, पावरफुल, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट एक्ट इट एक्ट एज oxidizing agent only only in acidic medium। ठीक है, याद है इससे पहले KMnO4 जो था वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में भी करता था, लेकिन यहाँ पे ये जो है केवल रिएक्शंस अलग अलग होते थे। लेकिन ये जो, और सबसे ज्यादा किस में होता था, एसिड में ही होता था, एसिडिक मीडियम में। लेकिन ये वाला केवल और केवल किस में करेगा, एसिडिक मीडियम में ही करेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में करेगा। और जनरली जनरली ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, generally dilute H2SO4 is used as a acid। dilute H2SO4 जो है ये यूज किया जाएगा एसिड की तरह। ठीक है, एंड इट itself it itself converts, ठीक है, into Cr+3। ठीक है, Cr+3 में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। बात समझ में आया। तो क्या क्या बोले हम, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह केवल और केवल किसमें, तो केवल और केवल एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और इसमें एसिडिक के तौर पे हम लोग मीडियम के तौर पे किसको इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट क्यों लेते हैं, कंसंट्रेटेड क्यों नहीं लेते हैं, 50 बार बोल चुके हैं पहले पिछले क्लासेस में। ठीक है, और यूज करेंगे एसिड के तरह इसको। और होता क्या है कि ये जो क्रोमियम जो है, ठीक है, क्रोमियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। यानी कि क्रोमियम यहाँ किस में है, +6 में है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। यानी बेसिकली रिएक्शन क्या देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, तो रिएक्शन होगा K2Cr2O7। ठीक है, और ये हम लोग डालेंगे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट को रखेंगे, और साथ ही साथ एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्या होगा, एसिडिक मीडियम।
तो ये किस में हो जाएगा, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, कलर कैसा होता है, ग्रीन। इज दैट क्लियर। और n फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा। ठीक, अब क्या यहाँ पे है, ठीक है, अब क्या यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट ये करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जा रहा है। ठीक है, +6 और +6 से किस में जा रहा है, +3। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखेंगे जरा सा यहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन जो है कैसे हो रहा है। तो क्या होगा, K2Cr2O7, साथ ही साथ हम लोग क्या लेंगे, मीडियम H2SO4, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटासियम है तो वो सल्फेट में कन्वर्ट हो मतलब पोटासियम सल्फेट बना देगा। K2SO4 साथ ही साथ क्रोमियम +3 में जाएगा तो क्या बनेगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये बनेगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, 4 मोल ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, 4 मोल वाटर मिलेगा और 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से बरामद होंगे। ठीक है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है बरामद होंगे और यही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। यही आपका किस तरीके से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। और इसका यदि हम लोग हाफ रिएक्शन देखें, ठीक है, और हाफ रिएक्शन यदि देखें तो क्या होगा, Cr2O7, सॉरी क्या लिख रहे हैं, Cr2O7। ठीक है, आओ हांगकांग चलें, याद है ना, एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज। ठीक है, तो उसको बैलेंस करते हैं हाफ रिएक्शन में, तो ये -2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cr+3 में और साथ ही साथ 7H2O। ठीक है, तो ये आप इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, बैलेंस करने के लिए ये चला जाएगा 14 हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि 7 दूना 14, और ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन चार्ज करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, -2 में है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही है, ये इसको हम हाफ रिएक्शन से भी बताते हैं, मेनली रिएक्शन ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछेगा। ठीक है, अब किसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा ये भी हम लोग पहले बात किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो बताते हैं वो भी जरा सा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है, ठीक, ये बेसिकली अपने पास कौन रहेगा, तो रहेगा K2Cr2O7, जिसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर है। ठीक है, कैसा मीडियम है, एसिडिफाइड, याद रखना भाई सब कुछ। ठीक है, इतना कुछ है। अब ये किसको कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, किसमें कौन कौन कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, सबसे पहले H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में। ठीक है, यदि हम ले ले, अरे लाइन सीधा खींचना चाहिए तभी होगा जल्दी। ठीक है, यदि हम ले ले किसको यहाँ पे, SO2 को ले ले तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, SO3 में कन्वर्ट कर देगा। किसी भी तरह का, ठीक है, किसी भी तरह का यदि हम अस ले जैसे बोलते हैं ना, फेरस, ठीक है, स्टेनस, ठीक है, यानी कि मिनिमम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस हम कोई भी ले ले। ठीक है, कौन सा, तो Fe+2 आयरन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, Sn+2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, Cu+ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये याद रखना हम क्या ले रहे हैं, याद रखना क्या ले रहे हैं, लोअर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अस इसका लगता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इक में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, इक में। ये पढ़ाए हुए हैं सब, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। ठीक है, Sn+4 में। ठीक है, Cu+2 में, और ये क्या है, इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, याद रहेगा। तो सबको बहुत अच्छे से ये हैंडल करता है। यहाँ ITE, यदि ITE याद होगा, ITE को किस में कन्वर्ट कर देता है, ATE में। ITE को किस में कन्वर्ट कर देता है, ATE में। तो ITE में कौन सा ले लेते हैं, जैसे कि NO2, ठीक है, माइनस ये ले लिए। ठीक है,
उसके बाद SO3 - 2 ये ले लिए, ठीक है, ASO3 - 3 ये ले लिए, ठीक है, इस तरीके को। इसमें ये किसको मतलब K2Cr2O7 किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको इसको कर देगा NO3 माइनस में, ठीक है, कर देगा SO4 माइनस, सल्फेट में सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ASO4 - 3 इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यदि हम बात करें हेलाइड, किसका बात करें, हेलाइड, यानी ले ले X माइनस, यही है ना हेलाइड। अब ये क्या हो सकता है, HX भी हो सकता है, ठीक है, HX भी हो सकता है और साथ ही साथ KX भी हो सकता है ये। अब बेसिकली X माइनस ही बनता है, तो X माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, X2 में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, X2 में, यानी कि Cl2, ठीक है, Br2, ठीक है, I2। और ये पहले से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि F माइनस एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है, F माइनस नहीं ऑक्सीडाइज, मतलब F माइनस जो है वो F2 में जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान में रखना। क्लियर है, F माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब आगे और क्या ले ले, ठीक है, और क्या ले ले, यही तक है ना। अच्छा, और K2Cr2O7 जो है, ठीक है, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट जो है वो खुद किस में बदलता है, तो खुद Cr+3 में बदलता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग क्या, सल्फेट बन रहा था, ठीक है, Cr2, ठीक है, SO4 इसमें कन्वर्ट होता था और इसका कलर क्या रहता था, ग्रीन रहता था, शायद आपको याद होगा, ठीक है। यदि हम एसिड ऑक्सिलेट ले ले या फिर हम ले ले क्या, ऑक्सिलेट, ठीक है, ऑक्सिलेट, यानी कि C2O4 - 2 लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2, ठीक है। यदि हम यहाँ पर यदि हम यहाँ पे ले लें एसिड C2 एल्कोहल C2H5OH, याद होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, एसिड में एल्कोहल एसिड में ऑक्सीडाइज करके चला जाएगा। इसमें यदि हम ले लें H2O2 तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, O2 में, ध्यान में रखें। और ध्यान से यहाँ पे यदि हम ले लें Fe फेरस ऑक्सीलेट, ठीक है, FeC2O4, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+2 को +3 में, यानी कि बेसिकली क्या बना देगा आपके लिए, बना देगा Fe2, ठीक है, Fe2SO4 का होल 3 + CO2 ये बना देगा, ठीक है। और यदि हम एग्जांपल ले O3 को, ठीक है, O3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, नो रिएक्शन, ध्यान में रखना, रिएक्शन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद थोड़ी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना कि खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इस तरीके से स्केल हम, अब रिएक्शन इसका कई के साथ तो दिखाया नहीं जा सकता, कितना दिखाएंगे, कितने के साथ दिखाएंगे, तो इसीलिए ये इसमें इसको बदलता है और ये खुद इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे याद रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ये कंपाउंड खत्म होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, बस टेस्ट है, ठीक है, 3 टेस्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे, टेस्ट ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, टेस्ट पढ़ेंगे K2Cr2O7। इज दैट क्लियर, समझ में आया कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला टेस्ट जो देखेंगे उसका नाम क्या रहेगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। याद है हम क्या बोले थे, पी ब्लॉक में पढ़े थे, बोले थे यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट क्या है, क्रोमाइल क्रोमाइल क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यही है क्रोमाइल आपका, ठीक है, ये बता देते हैं CrO2, ठीक है, +2, CrO2 +2, यहाँ पे जो है ये क्रोमियम +6 में रहेगा, ठीक है, बात समझ में आया। और इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्रोमाइल ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमाइल। तो बेसिकली यही आपका टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, कैसे, अब ये 3 स्टेप में होता है, खास बात ये कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा। और इस टेस्ट कंफर्म होने के लिए तीनों स्टेप होना जरूरी है, किसी भी एक स्टेप में हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये है आपका स्टेप 1 सिंगल फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि NaCl
ठीक है, NaCl का रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, K2Cr2O7 के साथ, और साथ ही साथ मीडियम मतलब बेसिकली एसिड दैट इज H2SO4 ये रखते हैं, जिससे बनता क्या है, जिससे बनता है आपका 2Cr O2Cl2, बेसिकली यही तो है क्रोमाइल, ऊपर में जो लिखे हैं यही तो है। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, K2SO, और साथ ही साथ बनता है 2Na2SO4, साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर, ये बनता है। अब ये वाला जो बना हुआ है क्रोमाइल यही है। ठीक है, क्रोमाइल, इसका ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन वेपर होता है। ठीक है, याद रखना, रेडिश ब्राउन वेपर। ठीक है, रेडिश ब्राउन वेपर होता है इसका। ठीक है, क्लियर है। अब आगे रिएक्शन इसका सेकंड स्टेप में क्या होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप पहला तो हो गया, अब स्टेप टू, स्टेप टू, अब स्टेप टू में क्या होता है कि इसका रिएक्शन, ठीक है, यानी कि यही CrO2Cl2 का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, 4NaOH। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CrO4 ये बन जाता है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 2H2O, और साथ ही साथ क्या बनेगा, NaCl, और इसका कलर जो रहता है वो कैसा रहता है, येलो, कैसा रहता है, येलो। ये स्टेप सेकंड। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में यही जो Na2CrO4 बना है, ठीक है, Na2 क्रोमेट बन गया आपका। ठीक है, अब इसी क्रोमेट को स्टेप थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड, अब इसी को यानी कि अब क्या करेंगे, ये Na2, ठीक है, CrO4 का रिएक्शन, यानी बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो था, एक सेकंड ये भी हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो था वो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल होगा। ठीक है, पहला स्टेप बेसिकली क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल। ठीक है, ये मेंशन कर लेना, पहला स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल। सेकंड स्टेप जो है वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ येलो सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ येलो सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ येलो सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ येलो प्यूपिल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, या यहाँ ऐसे लिख देते हैं यहाँ तो, फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी। ठीक है, क्या फॉर्मेशन करेगा, येलो पीपीटी का। ठीक, तो बेसिकली रिएक्शन हो क्या जाएगा यहाँ पे, तो रिएक्शन होगा यहाँ पे जो वहां पे बना हुआ है Na2CrO4 क्रोमेट। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग लीड एसीटेट के साथ करवाते हैं। एसीटेट आयन CH3C00- होता है, लीड +2 में है, इसलिए यहाँ पे Pb। ठीक है, CH3C00 का होल ट्वाइस, और ये आयन एक्सचेंज होता है, क्या एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होगा, जिससे क्या बन जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस। ठीक है, सॉरी, ये ऐसा होगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा, CrO4 का होल ट्वाइस, और ये Pb ये बनेगा। ठीक है, -2, तो ये PbCrO4 ये बनना है ना, PbCrO4 ये बनना चाहिए। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि येलो पीपीटी आ रहा है PbO ठीक है, आयन एक्सचेंज कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना ऊपर, Na2CrO4
यहाँ पर वही तो आयन एक्सचेंज गलत हम लिख दिए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा और बनेगा क्या, ये बन जाएगा PbCrO4, ये बनेगा PbCrO4। और ये येलो पीपीटी होता है, येलो पीपीटी बनता है। ठीक है, येलो पीपीटी बनता है। इज दैट क्लियर? विविड येलो इसको कह रहा है। ठीक, ये बनता है। और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 2CH3C O। ठीक है, आयन एक्सचेंज ये नजर आ रहा है। क्लियर है? तो यही टेस्ट है बेसिकली किसका, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ओके, क्लियर हुआ ये यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये बात भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे कि CrO2Br, यानी कि ये जो क्रोमाइल बना हुआ है, ठीक है, वो हम लोग सॉरी किसके साथ है, ये देखेंगे, ये देखिए ये किसके साथ है, तो क्रोमियम क्रोमाइल है, सॉरी क्रोमाइल क्लोराइड है। तो क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्रोमाइल ब्रोमाइड हम लोग नहीं ले सकते, CrBr2 या फिर हम लोग CrO2I2 आयोडाइड नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों? इज अनस्टेबल, अनस्टेबल, सो डू नॉट यूज। इन दिस केस, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये याद रहेगा, इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये पहला टेस्ट आपका था। दूसरा टेस्ट क्या है आपका, एसिडिफाइड K2Cr27 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वाला टेस्ट। ठीक है, क्या है, एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद, ठीक है, H2O2। H2O2 में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं ये, हालांकि फिर से बता देते हैं। H2O2 इन इन इथेरियल सॉल्यूशन, मतलब ईथर का सॉल्यूशन, इथेरियल सॉल्यूशन। ठीक है, इथेरियल सॉल्यूशन टू गिव इन अ डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5। ठीक है, CrO5 बेसिकली क्या है, क्रोमियम पेरोक्साइड। ठीक है, क्रोमियम पेरोक्साइड ध्यान में रखें। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होता है, क्रोमियम पेरोक्साइड। ठीक है, बटरफ्लाई शेप। ठीक है, क्लियर है? दो इधर रहेंगे और एक जो है वो बीच में ऑक्सीजन रहता हुआ जाएगा। ये पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग में हम लोग, इसलिए उतना ज्यादा इसके पीछे नहीं ध्यान देंगे। अब रिएक्शन क्या होता है, तो Cr7-2। ठीक है, प्लस क्या रहेगा, 2H+। ठीक, समझ में आया? और साथ ही साथ क्या हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, 4H2O2, जिससे ये बन जाएगा 2Cr5। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। और साथ ही साथ क्या बनेगा, 5H। तो ये आपका दूसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट है, ड्रंक एंड ड्राइव। ठीक है, ये तीसरा। ठीक है, थर्ड जो है उसको क्या बोलते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। ठीक है, तो आप देखे होंगे कहीं कहीं मूवी वगैरह में कि दारू पी करके, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हुए उसमें उसको पुलिस पकड़ता है, उसके मुंह में कुछ देता है, जिससे जो है पता चलता है ये अल्कोहल जो है वो कंज्यूम किए हुए है या नहीं किए हुए। बेसिकली अल्कोहल जो रहता है वो इसी के साथ, ठीक है, रिएक्ट करके क्या करता है,
अपना कलर बदल लेता है, जिसके कारण समझ में आ जाता है कि उसने एल्कोहल कंज्यूम किए हुए है या नहीं। बस यही है ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इसमें होता क्या है, यदि एल्कोहल है, ठीक है, यदि एल्कोहल है, ठीक है, तो एल्कोहल क्या है भाई, C2H5OH, यदि ये लिए हुए हैं, और कौन सा रहेगा आपका, K2Cr2O7 रहेगा ये, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2 और SO4 का होल थ्राइस में, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई साहब, CH3COOH। मतलब बेसिकली कलर का जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिलता है। किसका चेंजेस देखने को मिलेगा, कलर का चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये डार्क ग्रीन ये वाला जो रहता है, तो डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन टू वायलेट कलर तक में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का यदि चेंज आता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका, ठीक है, डी ब्लॉक जो कंपाउंड था वो पढ़ लिए हैं। ब्लू विट्रॉल वगैरह जो है, ग्रीन विट्रॉल, वो थोड़ा सा हम कहे थे कि बता देंगे एक्स्ट्रा में, जरूर बता देंगे उसको, लेकिन बेसिकली जो अपने सिलेबस में है वो यहाँ पे पूरे तरीके से समाप्त होता है, ठीक है। पूरा एक एक चीज अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है, एक एक चीज बताए हैं, ठीक। तो देखेंगे ये पूरा का पूरा आज के क्लास का है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ये, ठीक, पोटासियम परमैंगनेट से लेकर के इसका प्रिपरेशन से लेकर के, ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी से लेकर के इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, साथ ही साथ इसका टेस्ट, यहाँ तक हम लोग कवर कर। तो ये आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, ठीक है। कोई डाउट्स रहे तो जरूर पूछें, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एफ ब्लॉक जो एक लास्ट बचा है कल के क्लास में, D&F ब्लॉक पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन पेट्रोल ब्लू पेट्रोल बताएंगे और आधा घंटा में एफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 50 मिनट का क्लास है। थैंक यू सो मच।